वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नए वीडियो के साथ में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत दुख के साथ में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अच्छा नहीं लगता है, लेकिन किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि भारत देश में आए दिन ऐसे ऐसे घटना हम लोगों को देखने को मिल रहा है जिससे हम लोग काफ़ी परेशान हैं और डर लग रहा है कि क्या हमारे बहू बेटी बहन क्या सुरक्षित रहेंगे इस देश में। हाल ही में हम लोगों के सामने एक दर्दनाक भरी घटना सामने उभर कर आई है। 9 अगस्त वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे के नाम में पूरा देश मना रहा था। उसी समय 9 अगस्त की रात को हमारे एक बहन बेटी के साथ में एक दर्दनाक घटना घटती है, जिसे देख करके सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोलकाता की घटना, आरजी कर जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट की, वहाँ पर ऐसी घटना घटती है। ये घटना से हम लोग उभरे ही नहीं है और इधर फिर बिहार के मुजफ्फरपुर में एक लड़की के साथ में 5 लड़कों ने घर में घुस करके उसको निकाल करके डायरेक्ट बोल रहा है कि मुझे ये करना है। देखिए, ये आज भारत देश में ये कैसी घटनाएं घट रही हैं। ये कौन सा देश है? आज हम लोग सोशल मीडिया में दिन रात आए दिन ऐसी घटनाओं को देखते आ रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। आज से कितने सालों पहले से रोज दिन डेली प्रतिदिन ऐसे घटनाएं हम लोग को देखने को मिलते हैं। राजस्थान में देखने को मिलता है, बिहार मुजफ्फरपुर में देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में तो आए दिन देखने को मिलता है। हाथरस की घटना देखिए, निर्भया की घटना देखिए, अभी हाल ही में कोलकाता की घटना को देखिए, मुजफ्फरपुर की घटना को देखिए, मनीषा वाल्मीकि की घटना। उत्तर प्रदेश में रातों रात उस लड़की को उत्तर प्रदेश के पुलिस ने पेट्रोल लगाकर उसे जला दिया। वहाँ की पुलिस प्रशासन ऐसी ऐसी हरकत करती है। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें, जो कि ये जो घटनाएं घट रही है, ये कब बंद होगी, कब रुकेगी, ये आवाज़ चारों तरफ से उठ रहा है। हमें सभी को मिल करके इसको लेकर के एक बहुत बड़ी मुहिम, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, तभी जा कर के ये बंद होगी। भारत देश में 49% से 50% महिलाएं हैं। क्या महिलाएं सुरक्षित है? आज हम अपने बहू बेटियों को कहीं भी काम करने के लिए या जॉब करने के लिए या कोई भी इंटरव्यू के लिए या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के कुछ भी करने के लिए बाहर जा रही है, तो क्या वो सुरक्षित है? हमें नहीं लगता है कि सुरक्षित है। आज ऐसी ऐसी प्रोटेस्ट और ऐसी घटनाएं मिलती है। आज देखिए, इंटरनेशनल डिजिटल ज़माना में अभी है। हम लोग उस ज़माने में यहाँ बैठकर हम लोग दिल्ली बम्बई छोड़िए, हम लोग विदेश में लंदन अमेरिका में बैठ कर के एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की कोई भी घटनाएं ऐसी नहीं आती है। लेकिन भारत देश में आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उसके साथ में ये कर दिया, वो कर दिया। अब देखिए, एक डॉक्टर के साथ में ऐसी घटनाएं हो जाएगी तो कौन सुरक्षा है यहाँ पर? मैं कुछ क्लिप्स आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जिसे आप लोग देख करके आप लोग हैरान हो जाएंगे कि कैसी कैसी वहाँ पर बताई जा रही है, कैसे रिपोर्ट्स दिखाए जा रहे हैं और कैसे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। वो वीडियो आप लोग देखिए, उसके बाद में आप प्रतिक्रिया में आ सकते हैं। मुजफ्फरपुर में 9वीं क्लास की एक छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। आरोपियों ने लड़की के प्राइवेट पार्ट पर चाकू से कई वार किए हैं और स्तन काट दिया है। सोमवार को पारू थाना इलाके के पोखर से लड़की की अर्धनग्न हालत में लाश मिली है। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था। पीड़ित परिवार का कहना है कि 5 लोग घर पर आए और उनकी बेटी को उठा ले गए। कहा, तुम्हारी बेटी के साथ रेप करेंगे। छात्रा की मां ने थाने में लिखित शिकायत की है। गाँव के ही संजय राय समेत 5 अज्ञात को आरोपी बनाया है। आरोपी लड़की से जबरन शादी करना चाहता था। घटना के बाद संजय और उसके घर वाले फरार हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। दैनिक भास्कर के लिए मुजफ्फरपुर से विवेक की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश में लगभग सभी राज्यों से हमें केस आते हैं जहां बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बर्बरता होती है। अभी मैंने शेयर भी किया अपने सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से एक 14 साल की बच्ची को मुजफ्फरपुर, जो बिहार में है, वहां पर 50 बार प्राइवेट पार्ट में चाकू से गोदा गया। कलकत्ता का केस तो हम सभी को मालूम है।
हम सभी आवाज उठा रहे हैं। वो हमारी डॉक्टर बच्ची जिन्हें इतनी बर्बरता से मार दिया गया, सब निर्भया को याद कर रहे हैं। हमारे देश में रोज निर्भया हो रही हैं। अभी कोलकाता से हम उभरे नहीं थे, ये मामला सामने आया जहां 50 बार प्राइवेट पार्ट में चाकू घोंट दिए गए। आप सोचिए, ये हैरानी की बात है कि इतनी बर्बरता के बावजूद भी हमारा ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जा रहा, हमारी सरकारों का, हमारे लोगों का ध्यान क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इतनी गंभीर समस्या है कि इसका मुझे लगता है सबकी टॉप प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, कैसे हम अपनी बच्चियों को बचाएं, कैसे इस दरिंदगी को होने से रोकें। एक मुहिम चलाने की जरूरत है, जो कि हम तो चला ही रहे हैं, हम सबको जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि हम सभी की बच्चियां किसी भी राज्य में हो, किसी भी पर्टिकुलर सरकार को हम घेर नहीं रहे हैं यहाँ पर कोलकाता में इसे सुसाइड का नाम दिया गया। इस तरह से हमारे साथ रोज केसेस हमारे सामने आते हैं कि सोचिए, एक डॉक्टर बच्ची जो कि कैंपस के अंदर इतनी बर्बरता का शिकार हुई और उसे आत्महत्या का नाम दिया गया। सोचिए, जो आम बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा हो तो कैसे छुपाए जाते हैं आंकड़े। तो एक साथ जुड़ने की जरूरत है। कल 15 अगस्त है, बहुत अच्छा उत्सव है। मुझे लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा था, बट इस बार तो बेटियों को बर्बरता से बचाओ, बलात्कार से बचाओ, इस चीज का नारा लगने की जरूरत है और गंभीरता से इस पे काम करने की जरूरत है। हम सभी चिंतित हैं, हमारी संस्था परी तो लगातार इस पे काम करती है, बट कैसे रुकेंगे ये बलात्कार। देखिए, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? इससे पहले भी निर्भया हुआ, बहुत कुछ हुआ, ये जलाया वो जलाया, किया हो गया, फिर भी स्टॉप नहीं हो रहा है। क्यों? कारण तो क्यों ये सब स्टॉप होना चाहिए ना। लेकिन हम लोग को वो जिनिस तो हम लोग को खाली बार बार ये सब चीज करना ही पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है ये चीज? तो हम लोग को स्टॉप क्यों नहीं हो रहा है? यही मेरा प्रशासन से मैंने रिक्वेस्ट है कि ये सब स्टॉप कब होगा, कब हम लोग ये जमा होना कब बंद करेंगे, और कब हम लोग ये मोम जलाना बंद करेंगे, और कब हम लोग ये रास्ता में निकलना बंद करेंगे। हम लोग कब अपने आप से, हम लोग तो चाहते हैं, हम लोग चाह रहे हैं, हम बाहर निकल रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का सुरक्षा कौन कर रहा है, कौन करेगा? इसका तो जवाब हम लोग को मिलना चाहिए ना। सुरक्षा सब कोई बोलता है, नारी आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे बढ़ने के बाद में जिसका पीछे में सपोर्ट जिसको होना चाहिए था वो तो आदमी ऐसे निकल जा रहा है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए हम लोग को लड़की लोग से ज्यादा लड़का लोग को जागरूक होना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का ये समाज ठीक होगा। मैंने निर्भया को जस्टिस दिलाया। 20 मार्च को उन 4 दरिंदों को फांसी दिलवाई, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि एक बेटी निर्भया को तो हमने जस्टिस दिलाया, लेकिन निरंतर हमारे देश में निर्भया जैसी अन्य जघन्य घटनाएं होती जा रही हैं। हाथरस का 14 सितंबर को एक जो घटना हुई, उसके बाद उस बेटी के साथ जिस तरीके से दरिंदगी की गई, उसकी बैकबोन तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट दी गई, उसके साथ गैंग रेप किया गया, और सबसे बड़ी बात उसके बाद जब उस बेटी की डेथ हो गई तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने पेट्रोल डाल करके उनकी डेड बॉडी को जलाया है, ये बहुत ही नेग्लिजेंस वाला काम है। और ये इस तरीके के अगर बेटियों के साथ क्राइम हो रहे हैं तो मुझे लगता है मेरा देश बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। मैं एडवोकेट सीमा समृद्धि कुशवाहा इस देश के शासन प्रशासन सत्ता से ये सवाल करती हूँ, क्या इस देश की 49% जो महिलाओं की आबादी है उनको गर्मापूर्ण तरीके से जीवन जीने का अधिकार नहीं है? ये जवाब चाहिए और जवाब दो। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि जो महिलाओं को लेकर के खास उनकी जो भी केसेस होते जाए, वो उसके बलात्कार की हो या फिर उसके मर्डर को लेकर के, जितने भी भारत देश में जो महिलाओं को लेकर के जो भी केस लड़ती है उसको इंसाफ दिलाने के लिए वो हमारे एडवोकेट सीमा समृद्धि कुशवाहा जी है, जो कि बहुत दिनों से ये उन्हीं सब्जेक्ट को लेकर के काम कर रही है और उन्हें इंसाफ दिलाती है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे एडवोकेट दीदी ने जो भी आज भारत देश के सामने समक्ष में जो अपना प्रस्ताव रखा है, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि भारत देश के चाहे राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, आप इस विषय को लेकर के गंभीरता लीजिए और इसे क्या करने से बंद होगा, ये रुक क्यों नहीं रहा है, लोगों में एक डर क्यों नहीं बैठ रहा है कि आए दिन ऐसे घटनाएं घट रही है, कहीं भी कहीं गली में नुक्कड़ में जहाँ भी देखो इस प्रकार की घटनाएं घट रही है और इसे रोकने का कोई ये प्रोसेस नहीं किया जा रहा है। खास करके इस चीज़ को रोका जाए, क्योंकि हमारे देश में अगर महिला सुरक्षित नहीं रहेगी तो हम किसके आधार पर जिएंगे, हम किसे माँ बेटी बहन बोलेंगे। हमारे माँ बेटी बहन को सुरक्षा सबसे पहले प्राथमिकता उन्हें मिलनी चाहिए, तब जाके ये देश सुरक्षित रहेगा।
जिस देश में महिला को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन आज उस देश में महिला को हर दिन रोंदा जाता है। ये तो गलत बात है ना। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, गली नुक्कड़ और जहाँ से जहाँ जितना जाना चाहिए ये फैलना चाहिए, क्योंकि अब हद जो सीमा होती है, जो सर से पानी निकल गया है, अब इसे किसी भी हालत में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसे रोकना पड़ेगा। और ज़्यादातर खासकर मैं उन नवयुवकों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को घर में बहू बेटी बहन है, आप किसी को देखने से पहले अपने आप को झांक के देखिए कि मेरे घर में भी मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, वो रूप में देखिए। और ये काम करने वाले को भी आप रोकें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और बताएं, ताकि देश में हमारे महिलाओं के प्रति, हमारे दीदी भाई बहन के प्रति एक नज़रिया बदलेगी और ये देश समृद्ध देश बनेगा और एक सुरक्षित देश बनेगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।